नमस्कार, शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light, ओ vibrant in every atom. ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, O hidden ओ light हिडन shining लव in every creature. embracing all in oneness. O hidden love May embracing each all who the feels things. himself as one with thee May each know who he feels is also himself as one one, with every other. know is also one with every. आज का टॉपिक है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लॉ ऑफ एसेंशियल यूनिटी। और ब्रदर S.K. पांडे जी हमारे स्पीकर हैं, नेशनल लेक्चरर हैं और यूपी के अंदर वो सेक्रेटरी हैं यूपी और यूके फेडरेशन के, उत्तराखंड फेडरेशन के। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करें। धन्यवाद राजीव जी और हमारे सभी भाई बहन जो यहाँ आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं। मैं सभी को हृदय से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ हैं। और ये जैसा कि हमने कई बार कहा है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमको लगता है कि ये तो हम इस पर सुन चुके और क्या बार बार सुनना, लेकिन जब भी कोई सब्जेक्ट आता है तो निश्चित ही मैं ये कह रहा था कि ये विश्व बंधुत्व पर बहुत सारे उद्बोधन हो चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। मैं यहाँ आज आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य और बातें रखना चाहता हूँ जो हो सकता है आप जानते भी हो और हो सकता है नहीं भी जानते हो। तो वास्तविकता में ये विश्व बंधुत्व की जो अवधारणा है, तो क्या ये अवधारणा है या सत्यता है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसको जानना पड़ेगा कि हम हाइपोथेटिकली चल रहे हैं कि भाई, और दिखता कहीं है नहीं बंधुत्व। तो हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ अपना परिवार है, स्वार्थ है और कुछ चीज़ें व्यापारिक या और चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, वहाँ तो लगता है कि जैसे बंधुत्व है सभी के भीतर। लेकिन जब पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो सब जगह झगड़े, लड़ाई, स्थितियां ऐसी हैं कि संघर्ष इतना है पूरे संसार में, विश्व में, परिवार में, मित्रों के बीच में, भाइयों के बीच में। तो क्या है ये विश्व बंधुत्व? और हमारा पहला ही ऑब्जेक्ट है। तो हर थियोसॉफिस्ट को पहले तो इसे समझना होगा और फिर इसके ऊपर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और तत्काल बाहरी स्थितियों को देख करके निराशा में नहीं आना चाहिए। ये बात हमें माननी पड़ेगी, जानना चाहिए। तो हम आते हैं सबसे पहले विश्व के प्राकट्य पर। देखें कि बंधुत्व शुरू कहाँ से हो रहा है। तो आप देखें जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है मैडम ब्लाउस्की की, उसमें जो पहली मतलब वॉल्यूम है पहला, उसमें विश्व के उद्भव के ऊपर, सृष्टि का उद्भव के ऊपर बहुत बड़ा मतलब लेख है। उसमें उन्होंने, मैडम ब्लाउस्की ने लिखा है, जो कि डिपेंड किस पर करता है? ज्ञान के श्लोकों पर। और उन्होंने ज्ञान के श्लोकों को ही व्याख्या किया है उसका। हम बहुत शॉर्ट में और बड़े सरल शब्दों में आ रहे हैं। क्या है? अभी हम धरती पर हैं, सब कुछ एक्शन में है, सारा सौरमंडल काम कर रहा है। आप ये कल्पना करें कि सारा सौरमंडल एक विश्राम की स्थिति में जाने वाला है, प्रलय होने वाली है। प्रलय कहते हैं कि जब वो जहाँ से आया है परब्रह्म में, फिर से उसमें समाने वाला है और समा गया है। अब कहते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन का उदय होता है तो फिर से ये सारा विश्व जो है प्रकट होता है। तो महाविश्राम के पश्चात जब ब्रह्मा के दिन का उदय होता है तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले हमारे सौरमंडल के, और अगणित सौरमंडलों की बात नहीं करूंगा मैं अपने सौरमंडल की बात करूंगा जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारा निवास है और जिसमें हमारे साथ के सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो विकास कर रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य देव आए। तो उन्होंने क्या किया? अपनी सीमा निर्धारित की, खूब अच्छी तरह से समझना, अपनी सीमा निर्धारित की
और फिर प्रकट हुए समस्त वह जीव जो प्रलय काल में सूर्य के साथ परब्रह्म में समा गए थे। ठीक है, प्रलय के समय सारे जीव जो समा गए थे वो सब पहले सूर्य आए और उनके पीछे पीछे वह प्रकट हुए सब सारे जीव कहाँ गए थे? विश्राम के लिए। जैसे एक मनुष्य जीवन भर काम करता है, जीवन में रहते हुए उसकी आयु समाप्त होती है और चला जाता है, तो उसको कहते हैं एक लंबा विश्राम। कैसा विश्राम? जैसे हम रात को नींद में जाते हैं और विश्राम करके सुबह फिर उठते हैं, फिर अपने काम में लगते हैं, वैसे ही शरीर के थक जाने पर जब काम का नहीं रह जाता तो फिर वो विश्राम में चला जाता है, जिसे हम मृत्यु की संज्ञा देते हैं। और जब पूरी सृष्टि, पूरा सौरमंडल कार्य करते करते अपनी एक इस अवधि में पहुंचता है कि पूरे को विश्राम की जरूरत है, तो प्रलय का समय आता है और ये रात्रि आती है जिसे हम ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। और क्या हुआ? पुराने जीव तो आए, उसके साथ कुछ नए जीव भी आए जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, मोनाड कहते हैं, विशुद्ध आत्मा कहते हैं, कई नामों से उनको हम जानते हैं। तो विश्व की प्रकटता के साथ यहाँ देखें तीन बातें प्रमुखता प्रकट हो रही हैं। कौन सी? पहली कि सूर्य ने अपनी सीमा निर्धारित की, तो स्थान का एक तरह से सेग्रीगेशन हुआ, मार्किंग हुई स्थान की। ये चौहान लाल से क्यों कर रहे लोग, जब बता दिया गया है। तो पहली बात क्या हुई? जब सूर्य ने सीमा निर्धारित की तो स्थान आया, स्पेस प्रकट हुआ, और स्पेस की जो है मार्किंग हुई, एक बाउंड्री बनी। और क्या हुआ? तो जैसे ही प्रकट हुआ, समय के साथ वहीं से समय का भी चल पड़ा, क्योंकि फिर जब प्रलय का ब्रह्मा का दिन पूरा होगा तो पूरा समय पूरा होगा और फिर से प्रलय आएगी। तो दूसरी क्या चीज हुई? स्पेस आया, स्थान आया और समय आया, और उसके साथ क्या हुआ? गति भी आई, क्योंकि सब चल पड़े फिर विकास की दिशा में, तो गति आई। तीन प्रमुख बातें हुई, गति हुई, स्थान हुआ और समय हुआ, और एक निश्चित स्थान की सीमा में विकास शुरू हुआ। उनका जो नए थे और जो पुराने थे, जहां तक विकसित हो चुके थे उसके आगे का विकास शुरू हुआ। खूब अच्छी तरह से इसे समझना है कि उस जब प्रकट हो रहे हैं, विश्राम के लिए गए हैं, हम नींद में गए हैं, तो नींद के बाद जो सुबह उठे हैं तो हम फिर वही उठे हैं एक विश्रांति के बाद, और फिर आगे चल पड़े हैं। वैसे ही प्रलय के बाद फिर से जब पूरी सृष्टि आई है तो उसमें जो पुराने जीव हैं, जो भी पशु पक्षी, जो भी सब कुछ है, वो सब उसके आगे के विकास के लिए चढ़ पड़े हैं। तो विकास का क्या अर्थ है? एक निश्चित समय की अवधि में, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए अनवरत आगे बढ़ते रहना। फिर से कहूंगा मैं, विकास का अर्थ है एक निश्चित समय सीमा की अवधि में, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए अनवरत आगे बढ़ना। तो क्या आ गया? गति आ गया, स्थान आ गया, समय आ गया, मैंने बताया था। तो लॉज कौन कौन से आए? लॉ ऑफ एवोल्यूशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट चेंज और लॉ ऑफ कांस्टेंट मोशन। आप देखिए, इसको बदल नहीं सकते आप, गति को अब आप रोक नहीं सकते, वो चल पड़ी है। और एवोल्यूशन के रास्ते में चेंज मस्ट है, और हम क्या रहते हैं अपने जीवन में? चेंज को लाने के लिए तैयार नहीं होते, जिसमें हम आरामदायक स्थिति में रहते हैं, और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जो जीव नए आए सोलर सिस्टम में, वे सभी एक पिता पर ब्रह्म की संतान है, और जो पुराने थे वह भी कभी पूर्व में पर ब्रह्म परम पिता की संतान के रूप में आए थे। तो सभी नए पुराने सब परम पिता की संतान हैं। विश्व के सभी जीव, एलिमेंटल्स, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, मैन, देवगण, पितरीज इत्यादि सभी एक पिता की संतान हैं। तो विश्व बंधुत्व आया। तो विश्व बंधुत्व सोचे, ये कल्पना मात्र नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, अवधारणा नहीं है, पर हुआ क्या? क्यों ऐसा हुआ कि हम नहीं समझ पाए बंधुत्व को? नीचे आकर सभी ने अलग अलग वस्त्र धारण किए, तो सभी को लगा कि वे एक दूसरे से अलग हैं,
अलग मन, अलग भावना, अलग भौतिक शरीर, सब एक दूसरे से भिन्न प्रतीत हो रहे थे। तो क्या हुआ? तो भिन्न भिन्न वस्त्रों का प्रभाव ही माया है। हम बड़ा कोशिश करते हैं माया को समझने की, तो माया को धीरे से बड़े आसान शब्दों में समझें। ये जो वस्त्र धारण करके आए हैं हम, उनके प्रभाव जो पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, उससे जो अलगाव का भेद बन रहा है। आए थे हम एक पिता की संतान, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जो वस्त्र धारण किए, शरीर धारण किए, उससे जो अलगाव का भेद आया, वही माया है। और माया के प्रभाव से हम सब भूल गए कि हम सब एक ही पिता की संतान है। तो विश्व के सभी जीवों की एक अनिवार्य यात्रा शुरू हुई। भिन्न होते हुए भी एक साथ चलना पड़ेगा और एक दूसरे की सहायता करनी होगी इस रास्ते में चलते चलते। तो क्या पैदा हुआ? नया एक और लॉ आया, लॉ ऑफ कोऑपरेशन, एक दूसरे के सहयोग करने की बात, एंड लॉ ऑफ कंपैशन, करुणा। करुणा और प्रेम, ये सब शाश्वत लॉज है जो वहीं से उतरे हैं। कोई इससे भाग नहीं पाएगा। अगर भटकेगा तो दुख उठाएगा, तो दुख उठाएगा, भटक जाएगा, तो लॉ ऑफ कर्मा खड़ा है आपके सामने, आपके जीवन में अपनी स्थितियां बनाने के लिए। तो भिन्न भिन्न वस्त्रों के भीतर रहते हुए ये पहचान करना, ये पुनः अनुभव करना कि हम एक ही पिता की संतान हैं और हम वस्तुतः एक हैं, ये यात्रा का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? ये पहचान करना, ये जानना, ये अनुभव करना, उन वस्त्रों को भेद करके, उन वस्त्रों को पवित्र करके, स्वच्छ करके, हम उसकी जो रियल में हम हैं, उसको हम प्रकट कर सकें। यही यात्रा का लक्ष्य है और प्रत्येक को यह लक्ष्य प्राप्त करना ही होगा। तो क्या हो गया? लॉ ऑफ एसेंशियल यूनिटी। अगर हम भूल गए हैं इस एसेंशियल यूनिटी को, तो हमें इसे प्राप्त करना ही होगा इस पूरी यात्रा में, जिसे कहा जाता है मैंडेटरी जर्नी। कोई इससे बच नहीं सकता है, भले कल्प लगे, भले मनवंतर लगे। तो ये तो विश्व बंधुत्व कोई अवधारणा नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। ये सत्य जितनी जल्दी प्रकट हो जाए अच्छा है। तो ये मैंने एक शॉर्ट में ये चीज आपको आपके सामने रखी। तो क्या हुआ? एक स्रोत है, एक चेतना है और एक ही जीवन जो है वो सभी में प्रवाहित हो रहा है, तरंगित हो रहा है। तो इस लॉ ऑफ एसेंशियल यूनिटी को, इस विश्व बंधुत्व को, इस एकत्व को हमें अनुभव करना है। तो थियोसॉफी की शिक्षाओं में जीवन की एकता पर बड़ा बल दिया गया है। और हम, जैसा कि मैंने कहा शुरू में, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है मेन, पहला ही, वो विश्व बंधुत्व का है। और सक्रिय केंद्रों की स्थापना करनी है, सब कुछ भूल करके, सबसे अलग जा करके। ये जो धार्मिक भेद है, जो परंपराओं का भेद है, रीति रिवाजों का भेद है, जो पहनावों का भेद है, जो रंग भेद है, जो धर्म भेद है, संप्रदाय भेद है, इन सब से अलग उठ के जाना होगा, अलग निकलना होगा। और इसीलिए बंधुत्व इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि सारा जीवन एक ही परम स्रोत में निहित है। जैसा कि मैंने कहा, भले ही हम अभिव्यक्ति में अलग अलग हों, लेकिन हमारा जो स्रोत है, हमारा जो जीवन है, वो एक ही स्रोत से आया है। ऐसा कहा गया है कि यदि हम अभी सभी चैतन्य होने की इस एकता में भाग नहीं लिए होते, तो कोई भी साझा अनुभव नहीं कर सकते। अब आप देखें, छोटे छोटे टुकड़ों में हम चलते हैं, कैसे अनुभव कर रहे हैं हम। और ये कि हम एक दूसरे को पहचानने या किसी भी तरह से परस्पर संवाद करने में सक्षम नहीं होते। परस्पर आ गई ना भावना कि हम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी कर रहे हैं। भले बड़े लेवल पर ना कर रहे हो, छोटे लेवल पर कर रहे हैं। वही एक दिन छोटे लेवल से बढ़ते बढ़ते हम बड़े हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा लेवल हमारा। तो जब इस बात की सच्चाई का बोध होता है, तो कोई ये देखने से नहीं चूक सकता कि बंधुत्व उतना ही आधारभूत और स्वाभाविक है जितना सूर्य की चमक और पृथ्वी की पोषण प्रक्रिया।
चेतना के सभी स्तर, समझ के सभी स्तर एक ही जीवन की अभिव्यक्ति है। मैं बार बार ये कहता हूं, एक चेतना उतरी और उस चेतना के सृष्टि के उद्भव में अलग अलग तरंगों की लंबाई, वेवलेंथ, ये चेतना की वेवलेंथ है जो निर्धारित करती है कि क्या आंखों से दिखेगा, क्या कानों से सुना जाएगा, क्या चुंबक है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, क्या लकड़ी है, क्या लोहा है, क्या शीशा है, क्या पानी है, क्या कुछ भी है। आप देखें इस सृष्टि में, इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ तो पहला वाक्य उन्होंने कहा, सब्बा लोको पकंपितो पकंपितो पकंपितो। उन्होंने न पानी देखा, न उन्होंने लकड़ी देखी, न पेड़ पौधे देखे, न घर देखे, न कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने देखा सारा संसार वेव है और प्रकंपायमान है। तो जो सुनते हैं साउंड, वो भी उसी चेतना की एक वेवलेंथ पर, और उसकी वेवलेंथ कम ज्यादा हो जाए तो हमारे कान नहीं सुनते, लेकिन एक डॉग है, कुत्ता है, सुन लेता है। एक दूसरा जीव है, सुन लेता है। हमारी आंखें इन वेवलेंथ तक देख पाती हैं, आगे नहीं देख पाती, पर दूसरा कोई देख लेता है। तो ये देख करके चलना है कि इसी चेतना के डिफरेंट वेवलेंथ्स पर सब कुछ, पूरा जो कुछ भी है संसार में, जिसमें हम रहते हैं, गति करते हैं, जिसमें हमारा अस्तित्व है, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब कुछ उसी एक चेतना के क्या है, अभिव्यक्ति है। तो मनुष्य परमाणु से लेकर देव तक विश्व सब कुछ उसी दिव्यता की अभिव्यक्ति है। तो बंधुत्व की जो थियोसॉफिकल अवधारणा है, दूसरों के लिए दयालुता और विचार की जो मानवतावादी आदर्श हैं, और कि हमको एक सद्भाव में एक साथ रहना है और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा सीखनी है, उससे कहीं अधिक है। क्योंकि एक ही जीवन को सभी चीज़ों और सभी प्राणियों की जड़ के रूप में मानने में थियोसॉफी सबसे गहरे संभव स्तर पर जोर देती है और स्पष्ट करती है कि बंधुत्व का नियम गुरुत्वाकर्षण या किसी अन्य प्राकृतिक नियम के समान ही अटल और अपरिहार्य है। आपने कहा, पीछे आप देखें, पीछे विचार करें, और कभी भी आप जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सीखते हैं या सुनते हैं, दैट इज द मैटर ऑफ कंटेम्पलेशन। यदि हम कंटेम्पलेट करके उससे और कुछ उसका नहीं निकालते, उसका निचोड़ नहीं निकालते, उससे और मत करके मक्खन नहीं निकालते, दूध से मक्खन से घी नहीं निकालते, तो आप समझें कि हम उसी दूध में ऊपर ऊपर बिखरते रहेंगे। तो हमें करना है कंटेम्पलेशन, एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उस पर मंथन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। और ये जो शाश्वत नियम है, इसके उल्लंघन का क्या प्रभाव है, तो देखें कि जहां तक अलग व्यक्ति का, अलग अलग व्यक्तियों का संबंध है, तो तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकते, किंतु वह अपरिहार्य है। आज संसार के चेहरे पर जो व्यथित अराजकता फैली हुई है, वो ईगो से चले आ रहे इस नियम का उल्लंघन करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। मैडम ब्लाउस्की कहती हैं कि आज के दिन में, आज जो संसार में बुराइयां फैली हुई हैं, और ऐसी बुराइयां जो बड़ी भीषण दिखती हैं, जो बड़ी अमानवीय दिखती हैं, जो बड़ी आसुरी दिखती हैं, दुष्टता से प्रेरित हैं, वो कहती हैं सब ये एटलांटियन के लोग हैं, एटलांटियंस हैं, चौथी रेस के लोग हैं, जो अब आकर के जन्म ले रहे हैं, जिन्हें अटलांटिस में डुबोया गया था। वो बिल्कुल मानवता से परे जा चुके थे। तो ये भी देखिए, उसका परिणाम तभी भी भुगता मानवता ने, और आज भी हम भुगत रहे हैं। तो ये हमारी जो वैश्विक परम जीवात्मा के साथ प्रत्येक जीवात्मा की जो मौलिक पहचान है, और जो मानव परिवार की एकता के लिए पारलौकिक सत्य के बारे में मनुष्य की उदय होती जागरूकता पारस्परिक विनाश के तरीकों के उस विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। यानी कि हम अ, जो विश्व बंधुत्व की शाश्वत जो नियम है, उसके साथ हम अपने जीवन को अभी तालमेल में नहीं ला पा रहे। हमारे तरीके हिंसक है, और हमारे तरीके
विचारों में नेगेटिविटी है, विचारों में कहीं न कहीं क्रूरता है, हिंसा है। और जैसे भगवान बुद्ध ने सीधे-सीधे 5 चीज़ों को शील कहा ना, तो उन्होंने कहा कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा-पत्ती नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें अगर 5 चीज़ों में उन्होंने तमाम ब नकारात्मक भावनाओं को बाँट दिया, तो आप देखें कि हर एक से कुछ न कुछ निकलता है और जिससे हमको सदा बचते रहना है। तो भौतिक दृश्य से भी हमारी एकता मात्र रूपक नहीं है। एक पल के लिए हम विचार करें कि जब हम हवा में साँस लेते हैं और कोई भी ये नहीं कह सकता कि जिस हवा में हम साँस लेते हैं, वो किसी बिंदु पर हमारा अपना हिस्सा बन जाती है। कुछ ऑक्सीजन जो हमारे रक्त में जाती है कोशिकाओं में और फिर हम कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ज़रा सोचिए, जिन लोगों ने बॉटनी पढ़ी है, वो जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसका चक्र कैसे चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस, वो सूर्य की रोशनी में उसी कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करते हैं कार्बन के साथ में, और कार्बन के साथ वो अपना पोषण करते हैं और ऑक्सीजन को फिर रिलीज कर देते हैं। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में हैं। कोई भी एक बंद करे तो दूसरा नहीं रहेगा। इसलिए ये भी कहना कि भौतिक पल पर तल पर हम एक दूसरे के कोऑपरेट नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम ध्यान नहीं देते, वो एक अलग बात है। किसी शहर की मलिन बस्तियां गंदी और अस्वच्छ हो सकती हैं, पर बीमार कर सकती हैं और वायरस और बैक्टीरिया पैदा कर सकती हैं। लेकिन महलों में रहने वाले लोग अगर ये कहें कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, तो बच नहीं सकेंगे। जब कोरोना आया तो फिर उसने किसी को नहीं छोड़ा और सब के सब लगभग सब उससे प्रभावित हुए। तो हम देखें कि खतरा सब जगह है। हम गंदी बस्तियों को छोड़ करके आगे नहीं जा सकते। उन्हें साफ करने का, स्वच्छ बनाने का, लोगों को जागरूक करने का हमारा ध्येय होना ही चाहिए। तो सभी मनुष्य अपनी दिव्य उत्पत्ति और पहचान में बराबर हैं। हो सकता है ये असमानताएं जो हमें दिखती हैं व्यापक रूप से, वो हमारी इस उन्नति का जो अभी स्तर है, उस पर वो भिन्न लग रहा हो। लेकिन आगे चल करके जब हम इस लायक हो जाएंगे कि हम अपनी जीवात्मा की उन तरंगों को समझ सकेंगे और ये जान सकेंगे कि ये जो आत्मा का प्रकाश है, ये सब में है, हर जीव जंतु में है, तो ये विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी। कुछ लोग उपलब्धि के पहाड़ पर शीघ्रता से लेकिन कठिन चढ़ाई करते हैं, जबकि अन्य लोग आसान लेकिन लंबे घुमावदार मार्ग को चुनते हैं। ये यहाँ पर आपने देखा होगा, जो मैडम एनी बेसेंट की पुस्तक है, अभी हमारी दीदी ने पिछली साल उस पुस्तक का लगातार अध्ययन किया। नाम अभी एकदम से, जिसमें ये है ना कि वो In the outer court. इन In the outer court. दी आउटर कोर्ट में, इन दी आउटर कोर्ट में ये वहीं से कोट किया गया है कि कुछ लोग जिन्होंने आभास कर लिया, अपने अंतर में आभास कर लिया परमात्मा को, उनकी चढ़ाई फिर जानते हैं आप कैसे कठिन से कठिन हो जाती, वह उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन बाकी जो सांसारिक रुचियों में, सांसारिक आकर्षणों में बंधे रहते हैं, तो वह आसान सा रास्ता चुनते हैं। बंधुत्व का सबसे अच्छा उदाहरण एक सामान्य समर्पित परिवार में पाया जाता है, जहां हर बड़ा अपने से छोटे को उठाने के लिए, उसका मार्गदर्शन के लिए सदा तैयार रहता है और पारिवारिक सुख दुख में सभी लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। और इस तरह से ये जो सबका हित और स्नेह है, उस समुदाय के भीतर रहता है। तो इसलिए हम यहाँ भी इसको देख सकते हैं। निसंदेह ये स्पष्ट है कि मानव विकास हो सकता है अभी पूर्णता से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर और निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसमें हम चौथे राउंड, 7 राउंड में चौथे पर हैं। तो 5वां आएगा, छठा आएगा, 7वां आएगा, 4 पूरा होगा। तो इस तरह से समय लगेगा और हम धीरे-धीरे, पर कुछ लोग जैसे मैडम ब्लाउस्की हैं, बहुत आगे चली गई,
भगवान बुद्ध हैं, छठे राउडर कहलाते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग संसार में हुए जो बहुत आगे चले गए, अपना मेहनत करके, परिश्रम करके, कठिन चढ़ाई करके, आसान रास्तों का त्याग करके। तो पूरे मानव इतिहास में बंधुत्व की अभिव्यक्तियां छिटपिट और खंडित रही हैं। पर जब मनुष्य पहली बार संसार के परिदृश्य में आया तो उसकी प्राथमिक रुचि स्वयं थी, स्व संरक्षण थी, अपना प्रोटेक्शन थी की चिंता थी, अपने पोषण की चिंता थी। वो तंग बंधन में था अपने विचारों के। लेकिन धीरे धीरे परिवार आया, बच्चे आए, पत्नी आई, प्रजातियां आई, तो हमारा जो है सेवा का, हित का, सोच का जो विस्तार है बड़ा हुआ। फिर निष्ठा के संबंधों का विस्तार हुआ। कबीले या प्रजाति धर्म की बड़ी इकाइयों को शामिल करने के लिए किया गया। तो आप देखें कि जो ये बड़े स्व की जो एकीकृत भावना, उसको जागृत करने का हमने हर दशा में, हर दिशा में प्रयास किया, हर लेवल पर किया। तो कल हम जहाँ थे वहाँ नहीं है, आज हम बहुत आगे आ चुके हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि विकास जो है बहुत धीमी गति से चलता है, तो हम यहाँ आके पहुँचे हुए हैं। जैसे जैसे युग बीतते गए, लाखों यात्रियों द्वारा विकासवादी पथ पर यात्रा की गई, तो बंधुत्व की अवधारणा का धीरे धीरे विस्तार हुआ है। आप देखें कि कुछ ही दिन पहले, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, जब यूरोप के लोगों ने अफ्रीका से जो हबशियों को, जो निग्रोस थे, उन्हें ले जा करके और कनाडा के समुद्र के किनारे वहाँ पर उन्हें अमेरिकन्स को बेचा, जो अमेरिका चले गए थे नया नया जब उसकी खोज हुई थी। तो वहाँ पर दास प्रथा शुरू हुई और उनको खरीदना, बेचना, यहाँ तक कि उनके साथ क्रूर व्यवहार करना। और उन्हें मनुष्य नहीं माना जाता था, बल्कि उन्हें पशु से भी बदतर उनके साथ व्यवहार करते थे। फिर ये वांछनीय लगने लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। हालांकि अब देखिए, अभी हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। अब काले गोरों का, ऊंच नीच का अभी भी संसार में छिटपुट चीजें दिखाई पड़ती हैं, और बहुत से लोग उसको बाहर से प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन भीतर भीतर उस तरह के विचार, भावनाएं अपने अंदर पाले रहते हैं। लेकिन ये भी गलत है। और इस तरह देखा हमने कि अभी सदियां बहुत नहीं बीती हैं और दास प्रथा खत्म होने के उस पर आ गई, और इस तरह से हम मालिक होने के नैतिक अधिकार पर हम प्रश्न उठा। इसलिए अब दासता, हालांकि शायद हमारे संसार में पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हर देश में इसके विरुद्ध कानून बन चुका है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। संचार के बढ़ते साधनों को भी आप देखें, तो अब आप देखिए कि व्यापारिक दृष्टि से देखें, तो आप अभी लगातार ये चर्चा हो रही है हमारे उस पर, मीडिया पर। अभी तमाम देश किधर से किधर जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं। तो आप देखें कि वो पक्ष व्यापारिक है, व्यावसायिक है, और उसके लाभों के लिए, सांस्कृतिक हितों के लिए एक संसार की अवधारणा की स्वीकार्यता बढ़ती जाती है। एक विश्व, और इस तरह से अब एक दूसरे से ये राष्ट्र जो है स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। यहाँ तक कि भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से दूर देशों में भी अब एक दिन से भी कम यात्रा की दूरी है, और वे तुरंत संवाद कर सकते हैं। संचार उपग्रह महाद्वीपों को जोड़ते हैं, और एक देश में जो होता है वो अन्य सभी को प्रभावित करता है। इसीलिए आप देश की जो बटी सीमाएं हैं उनसे भी बाहर निकलने का प्रयास करें। अभी हमने कई लोगों को देखा है, ये हमारा ग्रंथ है, ये उनका ग्रंथ है, तो हम उनका क्यों पढ़ें जब हमारे पास ये है। तो पढ़ना तो आप जिसको चाहे पढ़े, पर एकदम से ये कह के कि हमारे पास है जो वो अन्यत्र नहीं है, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने बाहर का कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अगर नहीं पढ़ा है तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो दूसरा उद्देश्य आया, वो देखिए आप, उसी विश्व बंधुत्व की एक कड़ी है, जुड़ा हुआ है। क्या है कि सभी जो तुलनात्मक धर्म है उनका अध्ययन करना है, उनके मर्म को समझना है, उनकी उनका जो निचोड़ है उसको समझना है।
और जो बाह्य स्वरूप धर्मों का विश्व में दिखता है उस पर न जा करके उसका जो आंतरिक स्वरूप है, जो हिस्टोरिक पक्ष है, उसको देखना है। और वही बात नस्लों के बीच में भी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि अभी भी चल रहा है, अभी भी जादू टोने में हत्याएं हो रही हैं, बलियां दी जा रही हैं। अभी भी बेटी पैदा होती है तो उसके प्रति लोगों की भावनाएं, बेटा पैदा होता है तो उसके प्रति भावनाएं, बड़ा अंतर है। हम सोचते थे थियोसॉफी में आते हैं तो एक तरह से एक, क्या कहते हैं उसे, अगर कोई शब्द इस्तेमाल करे, अपने ही अंदर अपनी ही खोल में आत्ममुग्धता में जीते हैं कि जैसे संसार में सब कुछ बदल गया है, सब बड़ा अच्छा हो गया है। और जब बाहर निकलते हैं तो बड़े दुखी होते हैं कि अरे आज भी ये सब है, आज भी ये छोटे बड़े का भेद है, आज भी ये लड़का लड़की में भेद है, आज ही ये स्त्री पुरुष में भेद है। तो ये बड़ी बात है जिसे हमें देखना है और उसके प्रति मनुष्य समुदाय में अपने लोगों के बीच में जागरूकता ले आनी है। तो मनुष्य के प्रति अमानवीयता इस ग्रह से समाप्त होने में हालांकि बहुत दूर है। जैसा कि कोई विकास की योजना को देखता है और ये बोध करते हुए कि हम में से प्रत्येक अनिवार्य रूप से वही फसल काटता है जो वो बोता है। अभी हमने कहा कि अगर हम इसको नहीं फॉलो करते तो लॉ ऑफ कर्मा जो है वो प्रभावी रूप से हमारे सामने आ जाता है और हम जो बोते हैं उसको भोगते हैं, उसका पाठ सीखते हैं। कोई एक ऐसे भविष्य की झलक देख सकता है जिसमें सभी के कल्याण के लिए मनुष्य की परस्पर निर्भरता और पारस्परिक जिम्मेदारी मानव प्रयास का ताना बाना बन जाएगी और उन अंधी शत्रुता और क्रूरताओं की जगह ले लेगी जिनसे हम अभी तक आगे नहीं बढ़े हैं। ये दृढ़ विश्वास कि यह अनिवार्य रूप से आएगा, हमें जितना शीघ्र संभव हो सके इसे लाने के लिए निरंतर प्रयास करने से छूट नहीं देता है, क्योंकि ये स्वयं मनुष्य है जिसे इसे प्राप्त करना होगा। इसे किसी देवता द्वारा उस पर आरोपित नहीं किया जा सकता। कितना भी मुश्किलें आए, कितना भी लगे कि हम जिससे हमने भाईचारा का संबंध रखा, उसने हमको धोखा दिया, उसने हमसे झूठ बोला, तो बीइंग अ थियोसॉफिस्ट ये जानना है कि आप जान रहे हो वो नहीं जान रहा है। तो मन में बजाय प्रतिकूल विचार लाने के, प्रतिकूल भावनाएं पैदा करने के, हमें अपने आप को शांत रहना, समता में बने रहना, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और हमें छोटी छोटी चीजों से अपना ध्यान देखना है। तो क्या हमने अपने हृदय और मन को सभी मानव जाति के महान मन हृदय के अनुरूप बना लिया है? बुद्ध और ईसा मसीह दोनों द्वारा सिखाया गया एक गुण करुणा अंतिम महान गुण है जिसे हर साधक को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहिए। क्या हम ये जान गए हैं? सभी जीवित प्राणियों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य बरतने, मनुष्यों के प्रति उसी तरह प्रेम करने जैसे वे अपने भाई हैं, एक ही शिक्षक के शिष्य हैं, एक प्यारी माँ के बेटे हों की मांग की जाती है। क्या हम इसको समझ गए हैं? तो हम जहाँ थे, हम वहाँ थे जहाँ सबसे कम आध्यात्मिक रूप से विकसित लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। हम वहाँ होंगे जहाँ आध्यात्मिक दिग्गज आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हमारे गुरुदेव हैं। तो इनके बीच में अनगिनत क्रम है, प्रगति के निश्चित बिंदु नहीं बल्कि अधिक उपलब्धि की ओर कदम। तो ये सब है और हमें इसका मूल्यांकन करना है और हम एक समान स्रोत, एक समान संघर्ष और एक समान नियति साझा करते हैं। इसलिए हमें सबके साथ सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ना है। मानव बंधुत्व की परीक्षा एक गंभीर परीक्षा है, लेकिन मनुष्य को अभी भी बंधुत्व की एक और परीक्षा का सामना करना पड़ता है। सभी जीवन के साथ उसकी एकता, चाहे वो जीवन किसी भी रूप में व्यक्त हो रहा हो। मनुष्य प्रकृति के अन्य साम्राज्यों का बड़ा भाई है और इसलिए वो प्रकृति के जो संसाधन है और विशेष रूप से जो पशु साम्राज्य, उसके शोषण से बचना चाहिए। जो कोई भी एक जीवन की अवधारणा की इस वैधता को स्वीकार करता है, उसे
जानवरों को जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना या अन्य क्रूरता पर कोई समझौता करना इस सर्वथा अनुचित है, अनैतिक है। और इसीलिए आमतौर पर हमें समय जीवन के प्रति सम्मान, हमें हार्मलेसनेस और नैतिक बनना है। वॉइस ऑफ साइलेंस में एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। जब जो यात्री है उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, और हमारा क्या है, हम जितने भी थियोसॉफी के लोग हैं, कर्मयोगी हैं और कैसे निर्माण काया के लोग हैं, और मोक्ष प्राप्त कर लिया तो करुणा बोलती है और कहती है, एक सुंदर सा ये काव्यात्मक भाषा है। उससे पूछती है, जो इसने मोक्ष प्राप्त किया है, पूछती है कि क्या तब आनंद हो सकता है जब सभी प्राणियों को कष्ट झेलना पड़े? तो तुमने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया और तुम ब्रह्म के आनंद में चले जाओगे, पर करुणा पूछ रही है कि क्या बताओ कि तुम्हें वो आनंद प्राप्त हो सकता है कि जब सभी प्राणी अभी कष्ट झेल रहे हैं, तो क्या तुम बच जाओगे और पूरे संसार की कराहना सुनते रहोगे? ये शब्द तब बोले जाते हैं जब प्रबुद्ध जीवात्मा यात्रा के अंत पर पहुंचता है। वो भले ही पुनर्जन्म के चक्रों से मुक्त हो सकता है, किंतु वाणी पूछती है कि क्या जीवात्मा अपने साथियों को कष्ट में छोड़ देने से संतुष्ट रह सकता है? यहाँ उसे ये विकल्प चुनना होता है, तो वो स्वतंत्रता के द्वार को पार करे अथवा मानवता की आवाज सुने और सहायता के लिए लौट आए और अंत तक निस्वार्थ बना रहे। जितने बहन भाई हमारे यहाँ पास बैठे हुए हैं, इस मीटिंग में खूब अच्छी तरह से समझ लें, आप सभी निर्माण काया के योगी हैं। योगी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं योगी हैं। भले लग रहा हो कि हमें पूरी तरह से उसका एहसास नहीं है, लेकिन बीज रूप में तो आप हैं, क्योंकि आप उन गुरुदेवों के शिष्य हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, जिन्होंने स्वयं ये रास्ता चुना है। न तो हम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, कोई भी जन्म पुनर्जन्म के चक्र की मैं बात ही नहीं करता। इस संसार में जब तक एक भी प्राणी दुखी रहेगा, तब तक मैं इस धरती पर आता रहूंगा। तो ये निर्माण काया की बात है, खूब अच्छी तरह से हमें मनन कर लेना है। और विश्व बंधुत्व एक निष्क्रिय शब्दावली नहीं है, क्योंकि समग्र मानवता का हमारे ऊपर दावा है। क्योंकि मनुष्य का ये एक ऑर्फन है, मास्टर लिखते हैं कि ये एक ऑर्फन है, इसका दुनिया में कोई नहीं है, न कोई देवी न देवता, कोई नहीं, कोई इसकी सहायता नहीं करता है। ये मंदिरों में मस्जिदों में नाग रगड़ता रहता है, लेकिन कर्म के इसके फल को कोई निष्फल नहीं कर सकता है। देवता अंधे हो जाते हैं, देवता बहरे हो जाते हैं जब वो गिड़गिड़ाता है, रोता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य का सहायक है। उठो उठो, इसके पहले कि किसी के आंख के आंसू सूख जाए, तुम उसकी सहायता के लिए पहुंच जाओ। तो हमें पुकार सुननी है, ये गुरुदेव की पुकार है। ये नहीं कि हम आर्टिकल लिखने बैठे हुए हैं और ये काम करने बैठे हुए हैं और गुरुदेव की पुकार आ गई तो कर दे, अरे भाई मुझे अभी ये छपना है, वो छपना है। नहीं, उसको वहीं छोड़ देना है और उस पुकार को सुनना है। और कौन सुनेगा? वही सुनेगा जो इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, जो बुद्धि के स्तर पर काम कर रहे हैं, जो साधारण मन के स्तर पर नहीं, साधारण भावनाओं के स्तर पर नहीं, साधारण भौतिक स्तर पर नहीं,
जो छठे लेवल के काम कर रहे हैं, सिक्स्थ प्रिंसिपल पर, करुणा के स्तर पर, जिनके मन में, हृदय के में करुणा है, मानवता के प्रति, जीवों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, वही गुरुदेव की आवाज सुन पाएंगे, क्योंकि उनका स्थान तो वहां है, वहां से पुकारेंगे। हम अपने इसमें व्यस्त रहेंगे तो कहाँ से उनकी आवाज सुनेंगे? हमारे मन में तो इतने संघर्ष चल रहे हैं, इतनी आवाजें हैं भीतर मन के अंदर, कैसे आवाजें हम सुन पाएंगे? तो हमें बहुत ही समझ के साथ, ध्यान के साथ चलना है। और इसीलिए समस्त ऋषिगण कहते हैं कि अलगावपन संसार का सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ी माया है, और वास्तविक अज्ञानता दोनों है, तथा ये मानवता के सभी क्लेशों का स्रोत है, अलगाव। और क्षुद्र मनुष्य पूछते हैं, जो छोटे सोच का मनुष्य होता है, वो कहता है क्या ये व्यक्ति हमारे वर्ग, स्वजन या कुल से संबंधित है? हम कहते हैं भाई आप हमारी जात के हो, हमारी बिरादरी को हो, बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे भाई जात बिरादरी क्या है? किंतु विशाल हृदय वाले मनुष्य सभी मानव प्राणियों को भाई की तरह आलिंगन में ले लेते हैं। तो विश्व बंधुत्व की अवधारणा एक जीवन के विचार पर आधारित है, और इस तथ्य में कि सभी मानवता एक साझे जीवन में ही भागीदारी करती है। आप देखें कि आप अभी आप पढ़ें, अगर बैक्टीरिया के जीवन चरित्र को आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि यूनिसेलुलर हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत नन्हे नन्हे हैं, या ये जो एल्गी होते हैं छोटे छोटे सेल्स वाले, या जो अमीबा है, जब वो पानी में रहता है तो इधर उधर जब तैरता रहता है तो उसको जहां से भोजन मिलता है तो वो अपनी तरंगे प्रेषित करता है। वो इस पर नहीं बैठ जाता हमारे मनुष्यों की तरह से कि ये सारा खाना मेरा है और मैं धर लूं, इसे मेरे काम आएगा। तो बटोरने की, संग्रह करने की उसके अंदर नहीं होती। वो सोचिए एकदम प्रिमिटिव, सबसे छोटा जीव है, शुरुआत का प्रोटोजुअन है, वो सबको तरंगे देता है, और उस जल से पानी पर जो तरंगे जाते हैं उसके अन्य साथियों को वो सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं पोषण के लिए। और अगर वहां कोई खतरे की चीज है तो वो दूसरी तरह की तरंगे प्रेषित करता है, और सारे जीव उसको अवॉइड करते हैं, प्रोटोजुअन्स, कि वो अमीबा कि हम वहां नहीं जाना है क्योंकि वहां खतरा है। क्या हम ऐसा करते हैं? ये हमें सोचना होगा कि उतने छोटे स्तर पर सारे जीव बंधुत्व की बात कर रहे हैं, भावना व्यवहारिक रूप में ला रहे हैं। तो विश्व बंधुत्व एक सार्वजनिक या कॉमन सोल पर आधारित है। मेरी सोल, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, मेरा मन, तेरा मन, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मनुष्यों का एक साझा जीवात्मा है, इसलिए बंधुत्व या और भी साझी समझ संभव है, और हम सबको उसी अवधारणा पर आना है, तभी हम सुरक्षित होंगे। हम सबके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो हमारे ऊपर शासन करती है, और उस पर कोई मायावी शक्ति अधिकार नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें अपने भीतर उस स्तर पर पहुंचना है जहां हम हैं वास्तव में। तो कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं, अभी हम सिक्स्थ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। सारभूत बंधुत्व का वर्णन रक्त संबंध जिसका अस्तित्व उच्चतर स्व के स्तर पर है। तो थियोसॉफी कह रही है रक्त संबंध जो है, ये वाला रक्त संबंध नहीं है कि एक माँ के पेट से पैदा हुए तो ये भाई है, सगे भाई है, सगे बहन है, और चाचा चाची के यहाँ से आया, मौसा मौसी के आया, तो ये एक रक्त का नहीं है, ये नहीं है। थियोसॉफी क्या कह रही है? उच्च स्व जो है वो हमारा रक्त है। उच्च स्व, उच्च स्व क्या है? जो जीवात्मा में आत्मा, बुद्धि, मनस, उच्च स्व। हायर मेंटल ले लीजिए, कोई बात नहीं। सिक्स प्रिंसिपल लीजिए, कोई बात नहीं। सेवेंथ प्रिंसिपल ले लीजिए, ये है रक्त हमारा। और ये रक्त किस में है? सब में बह रहा है, सभी के भीतर है। तो इसलिए हमारा सबके साथ रक्त का संबंध है। तो ऐसी उत्तमता को प्राप्त करने के लिए पके हुए आम के फल के समान बनना होगा। दूसरों के दुखों के लिए इसके चमकीले गूदे जो नरम और मीठे हैं, और अपने लिए
कष्टों और दुखों के लिए फल की गुठली। और सच्ची प्रसन्नता की अनुभूति तभी होती है जब हम स्वयं के लाभ का कोई विचार किए बिना दूसरे की सहायता करने में, अच्छा कार्य करने में अपने को भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं। और खोज से पता चला है कि अधिकतम प्रसन्न व्यक्तियों में दूसरों के लिए सोचने की प्रवृत्ति होती है। मैडम ब्लाउस्की लिखती हैं कि भविष्य में आने वाले एथरिक बल के बारे में वर्णन कर रही है। एथरिक, उन्होंने लिखा है कि ये बल अपने नियत समय और स्थान में आएगा जब वास्तविक बंधुत्व का बोध कर लिया जाएगा। आएगा समय के अंतराल में, लेकिन जब आएगा उस स्थान को हम आज अभी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक संकेत देता है कि मानव के कल्याण के लिए विज्ञान की उन्नति भी बंधुत्व के अभ्यास पर निर्भर है। तो देखिए, अभी हमारी 2 इंद्रियां नहीं डेवलप हुई हैं। छठी और सातवीं, और छठी और सातवीं दोनों जो है किस पर है? दोनों इथरिक पावर की बात है। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे और वो आगे जाके डेवलप होंगी। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब एनलाइटन बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनके लिए भी तो वो तो उसी राउंड में थे, पीछे ही, पर वो तो आगे चले गए, छठे राउंड की लेवल पर पहुंच गए। कोई भी जा सकता, प्लेटो पहुंच गया 5th राउंड के लेवल पे। एनीबॉडी कैन। हम आज से मेहनत करें, अभी से करें, अभी से अपना काम करें, और प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमारे प्रयत्न कभी नहीं सफल हो सकते जब तक कि हम ये सीख नहीं लेते कि बंधुत्व एक शाश्वत नियम है। वो अकेला नियम है जिसके संचालन पर हम पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा कर सकते हैं। तो बंधुओं, बहनों, भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको ध्यान से सुनने के लिए। मैं विराम देता हूँ और एक बार हम सभी को फिर से सभी का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हृदय से स्वागत भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बंधु कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मेरा एक सवाल है। क्या? जी। बताओ। मुझे वो एक चीज समझ में नहीं आई थी। चेतना की तरंगों के रूप में आपने जो वर्णन दिया था शुरू में, एक बार मुझे थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। ये आप बताओ, ये बताओ हाँ, कि ये गिलास जो मैंने उठाया ये क्या है? ये गिलास है। और पीछे जाओ और अंदर जाओ इसके, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाई पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। दिखेगी। अब और पीछे जाए एनर्जी तो फिर वो चेतना के रूप में चली जाएगी। ठीक है। अब संसार की कोई वस्तु का नाम ले लो, अच्छा। पीछे से जाएंगे तो चेतना होगी। अब हम्म। सवाल ये स्टील क्यों दिख रहा है? ठीक, और ये पेपर क्यों दिख रहा है? तो सबकी हम्म। वेव क्या करें जो अच्छा। हमें गोचर कराती है। प्रकृति का यही सुंदरता है, ये खूबसूरत। अब देखिए वो कितनी बुद्धिमान है कि हर चीज को उसमें अलग अलग बनाने के लिए अलग अलग तरंगों की वेवलेंथ पर है सारा सब कुछ चेतना। गंध है वो भी चेतना है, साउंड है वो भी चेतना है, प्रकाश है वो भी चेतना है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी चीज संसार में। पीछे जाएंगे, एसोटेरिक लेवल पर जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति होगा, अगर उसे कहेंगे कि ये गूढ़ ज्ञानी है, उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने क्यों संसार को नहीं देखा, पशु पक्षियों को नहीं देखा? उन्होंने कहा सारा विश्व प्रकंपित हो रहा है, वेव्स है, तरंगे ही तरंगे हैं। लेकिन जब वो आंखों के स्तर पर हम आएंगे तो चीजें दिखने लगेंगी, कान के स्तर पर आएंगे तो सुनाई पड़ने लगा गया ध्वनि। ठीक है, जिह्वा पर का स्वाद आएगा तो उसमें भी तमाम तरह के रस होंगे।
तो ये देखो कि प्रकृति ने इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हमें अनुभव कराया वो डिफरेंट है, और जब हम अपने हृदय के गहवर में उतर जाते हैं, अंतर चक्षु काम करते हैं, तो वो दूसरी तरह से काम करते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एक अनुभव का विषय है, जो आगे चल करके साधना के ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़ने पर ये सब चीजें क्लियर होने लगती हैं, इंट्यूशन पर एहसास होने लगता है। तो शुरुआती दौर में पहले कोई चीज आप बिल्कुल उस तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन आपको अनुभव पर आने लगता है, एहसास होने लगता है। और इंट्यूशन हमेशा जब होता है तो वो परमानेंट होता है, हंच की तरह नहीं होता है कि अभी कोई चीज आई एकदम से और हम उतावले हो गए और फिर वो 5 मिनट बाद, 10 दिन बाद, 1 दिन बाद चली गई। इंट्यूशन, जैसे हमको इंट्यूशन हुआ, हम थियोसॉफी में आए और हम इसमें बने हुए, आप इसमें बने हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा काम, सांसारिक रूप से हमने नहीं डिसाइड किया कि हम थियोसॉफी में आए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आए और ठहर गए। ये लगा कि ये थियोसॉफी मेरा जीवन है, हम इससे अलग हट करके तो जी ही नहीं सकते। संसार में जो कुछ जो भी काम करते रहे, पर ये एक हमारा आंतरिक रूप से जीवन बन गया। तो ये है वेवलेंथ का फर्क। और ये आप साइंस में थोड़ा जाओगे तो ये सब चीजें तो वहाँ है ही अपने आप। वो कोई बहुत ऐसी चीज हमने नहीं कह दी कि कोई बड़ी भारी चीज है। ठीक है बेटा, दीपिका हाँ सिन्हा जी हाँ कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने विश्व बंधुत्व की भावना को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। वो बहुत अच्छे से समझ में भी आती हैं ये सब चीजें, बुद्धि के लेवल पर समझ में आती हैं, पर जहाँ तक कहना चाहिए कि करने की बात होती है उसमें तो बहुत बार फेल होते हैं, पर प्रैक्टिस जारी है। और आप लोगों के मार्गदर्शन में इसी तरह से ज्ञान मिलता रहेगा, समझते रहेंगे, करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ विकास हो ही जाएगा, ऐसा मानती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये राजीव माथुर जी को भी, जिन्होंने आपको बुलाया और आपके माध्यम से हम लोग को इतना अच्छा ज्ञान दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, मैं कुछ कह सकती हूँ। बिना आपके मीठी हाँ, कही मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, जो अभी अर्चना जी ने कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन वसुधैव कुटुम्बकम, यूनिवर्सल जो ब्रदरहुड है, उसकी जो आपने स्टार्टिंग करी है ना जिस तरह से, वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही आपने जो उसके स्वरूप, उसका उत्पत्ति और चीजों को बताया ना, तब ये नीचे से समझ, हम नीचे से चल रहे हैं ना, कि भाई सभी में जीवन एक है, सभी में जीवन एक है, सब में उसी को देखें। तो वो चीज ज्यादा जैसे टाइम लेगी और वो करेगी, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। और लेकिन जब आपने स्टार्टिंग में उस तरह बताया कि इसका उत्पत्ति, पता नहीं क्यों जरा ज्यादा समझ में आया, बहुत स्पष्टता से समझ में आया, कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हुआ। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हमारे आयोजक राजीव माथुर जी और डॉक्टर राजीव गुप्ता, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर सुंदर वो हम लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए आप जैसे लोगों को बुलाते हैं और हम लोग का ज्ञान वर्धन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही ना दीदी, आइए नहीं तो अभी मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था कि आज के आर्टिकल को शुरू कैसे करेंगे, तो एकदम से सडनली मुझे अंदर से आया कि हम शायद बाहर से भीतर जा रहे हैं, तो हमको भीतर से बाहर जाना चाहिए। तो ये 2-3 पन्ने मैंने अलग से लिख लिए थे ये तो जिसको आप कह रही हैं, तो उस बात हमने इसीलिए वहां से किया, ताकि हम बार बार इसे बाहर बाहर छिलकों छिलकों में घूमते हैं ना, तो वो छिलकों छिलकों में ही हमारी सारी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए एकदम से आया मुझे इंट्यूशन
कि चलो वहां से शुरू करते हैं जहां से बंधुत्व शुरू हो रहा है। तो आपने सही कहा दीदी कि वो ये मेरी परसों की एक बस पकड़ में आ गई थी, तो हमने कहा चलो ये अच्छा है। अनम्यूट कर लीजिए वासुमती जी, अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है, अनम्यूट करिए। मैं म्यूट हूँ। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया और मुझे वो भी ध्यान आया कि वो उपनिषदों में नहीं कि संसार जो है ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें आकाश में है, मतलब ऊपर है। तो वो चीज इसमें जो झलक के आई ना, विजन मुझे एकदम क्लियर हो गया। केवल ये कहने से नहीं चल रहा था कि सब में एक ही जीवन है और परमात्मा ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा कहने से मतलब आती थी वही अर्चना की बात कि फेल होते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। तो इससे जरा ज्यादा समझ में आया मुझे। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। सुंदर, तो आप सही बात कह रही हैं बासुमती जी। 15वें अध्याय के गीता के पहले सूत्र हाँ में ही आ रहा है, जी, ऊर्ध्वमूल मधा शाख हाँ हाँ पुरुषोत्तम प्राहुरव्यम छंदांसि हाँ, यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद में। बहुत अच्छे, शायद हाँ, आप उसकी बात कर रही हैं। हाँ, और 15वें अध्याय में गीता के पहला गीता सूत्र की है। है। हाँ, मैं देखूंगी, मैंने हाँ हाँ, वो पढ़ा ऊर्ध्वमूल जरूर है। मधा शाख, उसकी हाँ हाँ रूट जो है वो ऊपर है। हाँ, रूट ऊपर है, ये हाँ, कहीं हमको ये ध्यान आ रहा था शायद पुरुषोत्तम योग कहलाता है। हाँ 15वां हाँ अध्याय उसका जी, पहला सूत्र। हाँ जी। देख और इसको और गहन अध्ययन करेंगे इसका। बहुत अच्छा। अति सुंदर पांडे जी, बहुत। आप लोगों की शुभकामनाएं रहती है, साथ में जुड़ी रहती है, आप नहीं जानते जगह में। नहीं नहीं, आपको इंट्यूशन आता है, ये सबसे बड़ी चीज। तो हम लोग तो अभी सोच रहे हैं, आपको इंट्यूशन वाकई में जो है इतना अच्छा आपने प्रिपेयर कर दिया उसको, जो आप दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, जैसे भी लोगों को समझ में आए, हमारे सब लोगों को तो होना ही चाहिए ना, फिर वो फालतू में पढ़ करके उससे क्या फायदा। और ये भी सही बात होती है कि खुद चीजों को समझे फिर किस तरह हरिया आपस में डिस्कशन करने से कई बार बहुत सारी नई चीजें और आ जाती हैं। अच्छा, कोई और है नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, कराइए फिर। जी जी, तो पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ में। धन्यवाद डॉक्टर Oh, hidden साहब। life, vibrant in every atom. Oh, hidden Oh, life, hidden light, vibrant in every atom. oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself Blessing as one all with in thee oneness. know May he each is who keep also one himself as with one every with other. you. No is also one with every other. इसके साथ हमारी मीटिंग समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।